ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है। बुधवार का दिन भगवान बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से बुद्धि, व्यापार, वाणी और संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। हर बुधवार को वह व्रत करता, गणेश जी की पूजा करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता। एक दिन उसे व्यापार के सिलसिले में किसी अन्य नगर में जाना पड़ा था। बुधवार का दिन था, लेकिन उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रोज पूजा करता हूँ। और वह बुधवार के दिन ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? व्यापारी ने कहा, व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा हूँ। साधु ने कहा, बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह दिन स्थिरता का है, इस दिन कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। परंतु व्यापारी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। वह नगर पहुंचा, वहां उसे किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसके पास जो धन संपत्ति थी वह चोरी हो गई और उसे धोखे का शिकार होना पड़ा। जब वह दुखी होकर वापस लौटा, तब रास्ते में फिर वही साधु मिला। व्यापारी ने सारी बात बताई और अपनी गलती स्वीकार की। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बुधवार का दिन भगवान बुद्ध और गणेश जी का है। इस दिन व्रत, उपवास, संयम और स्थिरता जरूरी है। जब तुमने इस दिन यात्रा की तो ग्रह अशुभ हुए। इसके बाद व्यापारी ने प्रतिज्ञा की कि वह बुधवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा और इस दिन कोई यात्रा या नया कार्य नहीं करेगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख शांति लौट आई और वह गणेश जी का परम भक्त बन गया। साधु ने कहा, हे व्यापारी, बुधवार को झूठ बोलना, उधार लेना देना और बाल कटवाना वर्जित माना गया है। इस दिन हरी वस्तुओं जैसे मूंग, धनिया का विशेष महत्व होता है। इन चीजों का दान करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसकी एक बेटी थी जो विवाहिता थी और ससुराल में सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी। एक बार उसकी बेटी मायके आई। उस समय बुधवार का दिन था। 2 दिन बाद उसका पति लेने आने वाला था, परंतु बेटी ने आग्रह किया कि पिताजी, मैं आज ही लौट जाऊं। साहूकार ने कहा, बेटी, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना वर्जित है। यह दिन स्थिरता, विचार और संतुलन का प्रतीक है। गणेश जी के दिन अनावश्यक यात्रा नहीं करनी चाहिए। परंतु बेटी जिद करने लगी, पिताजी, यह तो सिर्फ एक दिन है, मैं रास्ता पार कर जल्दी पहुंच जाऊंगी, आप चिंता ना करें। साहूकार ने बेटी की इच्छा का मान रखते हुए उसे बैलगाड़ी में विदा कर दिया। रास्ते में बेटी ने देखा कि बैलगाड़ी की गति धीमी हो गई है, बैल थक गए हैं। तभी पास से गुजरते एक राजा के सिपाही उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो, गाड़ी में क्या है? बेटी ने जवाब दिया, मैं एक साहूकार की बेटी हूँ, ससुराल लौट रही हूँ। सिपाहियों को कुछ शक हुआ, वे गाड़ी की तलाशी लेने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि गाड़ी में से जेवर, धन, कीमती वस्तुएं निकलने लगी, जबकि साहूकार ने कुछ नहीं दिया था। यह देख सिपाही बोले, यह चोरी का माल है, इसे राजमहल में ले चलो। बेटी बहुत घबराई और रोने लगी। वह बार बार कहने लगी कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसे बंदी बनाकर राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उसकी बात सुनी और विचार किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तभी राजा के पुरोहित ने कहा, महाराज, यह गणपति की लीला है। बुधवार के दिन यात्रा वर्जित मानी गई है। जिसने भी यह नियम तोड़ा उसके साथ कुछ ना कुछ विचित्र होता ही है। राजा ने उसे छोड़ दिया और उसे रथ में बैठाकर ससम्मान उसके ससुराल भिजवा दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति और ससुराल वालों को सारी बात बताई। सबने मिलकर बुधवार व्रत का संकल्प लिया और तब से परिवार में कभी कोई संकट नहीं आया। बुधवार को यात्रा करने से बचना चाहिए। गणेश जी भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अंत में उन्हें सम्मान और सच्चाई का विजय दिलाते हैं। व्रत नियमों का पालन करना ही सच्ची श्रद्धा है। इसलिए
बुधवार को भगवान गणेश जी का व्रत रहकर उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनी व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। वह दोनों धार्मिक थे और हर बुधवार को व्रत रखते थे, पूजा पाठ करते थे। एक बार व्यापारी को अपने ससुराल जाना था। यात्रा की तारीख तय हुई और संयोग से वह दिन बुधवार का था। उसकी पत्नी ने कहा, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसे स्थिरता और ग्रहों का दिन माना गया है, तुम कल चले जाना। परंतु व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम भी अंधविश्वास पाल रखी हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें यात्रा मना हो, मैं अभी निकलता हूँ। पत्नी ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना और बुधवार के दिन ही ससुराल की ओर चल पड़ा। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो वहां सब लोग उसे देखकर चौंक गए। उसका हमशक्ल यानी डुप्लीकेट पहले से ही मौजूद था और सबको विश्वास था कि वही उसका असली दामाद है। उस नकली ने सबको बहला रखा था और असली व्यापारी को सबने पहचानने से इनकार कर दिया। वास्तव में यह बुद्धदेव का माया जाल था, जो उसके अहंकार और व्रत की अनदेखी पर एक सबक देने के लिए रचा गया था। वास्तविक व्यापारी ने बहुत सफाई दी पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। निराश होकर वह पास के गणेश मंदिर में गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे बुद्धि के दाता गणेश जी, मैंने बुधवार की मर्यादा का उल्लंघन किया, यात्रा करके भूल की, मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए। उसी रात सपने में उसकी सास को संकेत मिला कि असली दामाद मंदिर में है और जो घर में है वह ठग है। सुबह जब सब मंदिर पहुंचे तब सच सामने आया। नकली व्यापारी पकड़ा गया और असली व्यापारी को गले लगाया गया। व्यापारी ने घर लौटकर प्रण किया कि अब वह न केवल बुधवार का व्रत करेगा बल्कि दूसरों को भी इसकी महिमा बताएगा। कभी भी घमंड या अज्ञानता में आकर धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बुधवार को यात्रा, झूठ, लेन देन से बचना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा सच्चे हृदय से पुकारने पर अवश्य प्राप्त होती है। बुधवार के दिन व्रती प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस दिन हरे वस्त्र, मूंग दाल, हरे फल आदि का दान करना चाहिए। दोपहर के समय में कथा सुने या फिर अपने आप पाठ करें। दिन में एक समय फलाहार या अन्न ग्रहण करना चाहिए। व्रत के अंत में गणेश जी की आरती करनी चाहिए और दूसरे दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय।